हम बनाएंगे स्टिल लाइफ विद शेडिंग। स्टिल लाइफ के लिए हमने वही एक फुल स्केल साइज पेपर लिया है। मेरा पेपर A3 साइज है, बट हमने लिया है फुल स्केल साइज पेपर 30 सेंटीमीटर 12 इंचेस। ओके, तो हमने इस पर एज यूजल बना ली है मार्जिन लाइन विद 1 सेंटीमीटर। अब हम इसमें लेंगे मार्जिन, ये हमारे बाउंड्री लाइन कॉर्नर्स, और लेफ़्ट साइड कॉर्नर से हम ले रहे हैं 0 to 0 की बिग लाइन रखेंगे, 0 की बिग लाइन रखेंगे, ये ब्लैंक वाला स्पेस कवर नहीं करेंगे। 0 to 12.5 सेंटीमीटर, जो 0 to 12.5 सेंटीमीटर, एंड फ्रॉम दिस पॉइंट डाउन साइड 17.5 सेंटीमीटर, 17.5 सेंटीमीटर। एंड आपने सिर्फ पॉइंट लगाना है। इसके बाद हम 4.5 को यहाँ रखेंगे, तो 4.5 to 0, ये लाइन आपकी लाइट रहनी चाहिए, ये रफ लाइंस हैं। और आपके राइट साइड 0 to 4 सेंटीमीटर, चाहें तो सिर्फ पॉइंट भी लगा सकते हैं। ओके, अब इसी मिडिल पॉइंट से, जो हमारा मिडिल पॉइंट था 17.5 का, यहाँ से हम रखेंगे 0.5 को, 0.5 ये ऊपर वाली साइड में, और डाउन साइड 0.8 सेंटीमीटर, 0.8 सेंटीमीटर। इसके बाद हम इसे शेप करेंगे। शेप के लिए ये ऐसे, ओके, ये पॉइंट को आपने ऐसे बिल्कुल फ्लो में नहीं, एकदम स्पीडली नहीं भागो। इसके बाद ये नीचे वाला भी ऐसे, और ये ऐसे, ओके। परफेक्ट। इसके बाद हम लेंगे एक आउटर लाइन इसकी, जिसके लिए हमें इस साइड से भी हम 0.4 और इधर से भी 0.4 डॉट लगाया, और ये ऐसे, ओके। अब हमारी इस लाइन से, जो हमने आउटर लाइन बनाई है, इस आउटर लाइन से हम मेजरमेंट लेंगे 10.5 सेंटीमीटर, एंड पॉइंट लगाएंगे हम यहाँ 5 सेंटीमीटर पर। अब जो हमने 0.5 लगाया है, यहाँ से हम रखेंगे 8.5 को ऐसे, यहाँ पर एक डॉट लगाएंगे, तो इस साइड हो गया लेफ़्ट साइड आपका 8.5, और इस साइड हमारा लेंगे राइट साइड 7.5। ओके, अब देखो हमने इसको शेप कैसे करना है। ये हमने इसको यहाँ से ऐसे शेप करने का मेथड है, ऐसे ही आप शेप नहीं दे देंगे। इसके बाद राइट साइड से भी ऐसे, क्योंकि ये तो आपको मालूम है कि जाना तो यहीं तक है शेप, ऐसे दोनों साइड से कर लिया। इसके बाद अपोजिट साइड में आप इसको स्लोली आप लेके जाएंगे तो ये शेप
ऐसी आएगी आपकी। हल्का सा अगर ये बाहर आ भी रहा हो तो आप ले सकते हैं। हमने 10.5 किया था तो ये 10.9 हो गया, 11 भी ले सकते हैं। ये हो गया। इसके बाद इस वाले पॉइंट से आप यहाँ पर एक डॉट लगा लेंगे और यहाँ से यहाँ पर एक डॉट लगा लेंगे, जिससे हमारा सर्कल ये वहीं तक जाएगा। ये ऐसे स्लोली जाइए और ये पॉइंट तक आ जाइए। ठीक है, हमें किसी कंपास की नीड नहीं हुई, हमने इसको फ्री हैंड बना लिया। और जैसे मेरा बना हुआ है ऐसे ही बनेगा आपका भी। ये ऐसे ओके, ये आ गई शेप। अब हम पहले इसमें शेडिंग कर लेते हैं। इस वाले पार्ट में नहीं करेंगे क्योंकि इसमें हमें ब्रशेस करने हैं। जो हमने ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं वो इसी के अंदर बनेंगे। मैंने 8B पेंसिल ली है स्ट्रेडलर की, बट आप 8B पेंसिल ना लेकर पेंसिल कलर से ब्लैक पेंसिल भी ले सकते हैं। अगर आपके पास 8B पेंसिल है तो आप उसे यूज़ करें, लेकिन करने का मेथड आराम से देख लें इसको, ये यही रहेगा। थोड़ा सा कर्व में इसको लेके जाएं। हैंड के नीचे मैंने पेपर रखा है जिससे वो इंक मेरे हैंड में नहीं लगे, क्योंकि अगर हैंड में लगेगी तो वो कई जगह लग सकती है। ध्यान से बाहर नहीं निकले, क्योंकि देखिए अगर आप स्टेडलर कर रहे हैं तो भी आपको वो प्रॉब्लम होगी कि अगर वो बाहर निकल गई तो रब नहीं होगी। ये हार्ड ब्लैक पेंसिल है। ये दूसरे साइड से भी ऐसी। अपने हैंड को कंपास की तरह यूज़ करें। ये ध्यान रखना कि ये कितना पार्ट है और हमने इस साइड का कितना लिया। इस साइड का आपका शेडिंग वाला पार्ट ज़्यादा रहेगा। ये आपकी शेडिंग। अब इस शेडिंग को स्प्रेड करने के लिए मैं एक टूल यूज़ कर रही हूँ।
ब्लेंडर बहुत इजीली मार्केट में मिल जाता है, आप किसी भी स्टेशनरी पर जाएंगे तो आपको मिलेगा। ये ब्लेंड करता है आपकी शेडिंग को, जैसे लाइनिंग्स आ रही हैं शेडिंग की, तो ये आपकी शेडिंग को ब्लेंड करेगा। अभी तो जहाँ हमने शेडिंग की है वहाँ तो आपको हार्ड यूज़ करना है, फुल प्रेशर के साथ। अब ये एक्स्ट्रा वाले पार्ट में ऐसे पेंसिल को लाइट रखें, बहुत हार्ड नहीं। यहाँ पर शेडिंग आपकी बहुत लाइट रहेगी, थोड़ा सा कर देते हैं। आज बच जाएंगे क्या? यहाँ से अपने डार्क करके शेडिंग को ऐसे नीचे की साइड में स्प्रेड करना है, इससे इसका 3D लुक आएगा। ये पिक्चर आपको 3D लुक में शो होगी ऐसे। ओके, ये हो गया। इसके बाद हम करेंगे ऊपर के टूल्स रेडी। अब हम जो टूल्स बनाएंगे, अब ज़रूरी नहीं हर चीज़ का हम मेज़रमेंट दें, मैं आपको इसके लिए जी एक मेथड बता देती हूँ। जैसे हमने पहले भी कहा था कि हम साइलेंट मेज़रमेंट के साथ काम करते हैं, तो यही पार्ट है, इसी के अंदर रखे हुए हैं, इससे बाहर तो कुछ जाएगा नहीं। तो हमने देखो थोड़ा सा ये 1 सेंटीमीटर छोड़कर हमने यहाँ से एक स्टार्ट किया, जिसकी अप्रॉक्स विथ 1.2 या 3 सेंटीमीटर होगी ऐसे। ये यहाँ से हो गया। इसके बाद हमने यहीं से ही एक टूल और बनाना है, और ये नीचे का हम जब बेस कर लेंगे बस हमने ऊपर कंप्लीट करना होगा। इसके बाद हम एक ये भी हमारा अप्रॉक्स ऐसे ही बनेगा 1.2 या 1.3
ये हो गया। अब इनको कंप्लीट करेंगे। अब इनको कंप्लीट करने के लिए जैसे आपका ये सेंटर है तो आप यहाँ पर पॉइंट लगा लें, अपना आप एक पॉइंट लगा लें। इस पॉइंट से आपने यहाँ से सिर्फ बाउंड्री लाइन से आपने अप्रॉक्स 1 सेंटीमीटर हम छोड़ देंगे और इस सेंटर पॉइंट से ऐसे आप स्केल रखेंगे यहाँ पर और एक लाइट सी लाइन आप ड्रॉ कर देंगे। ठीक है। अब आपका जो शेप होगा वो हमारी जो भी टूल है वो यहीं तक एंड हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको यहीं से ऐसे, ये बनेगा एक ब्रश के लिए हमने ऐसे फिर यहाँ से क्लोज करेंगे। इसका भी मेज़रमेंट एक बार दे देते हैं। ये है अप्रॉक्स 5 सेंटीमीटर। इसके बाद ब्रश का वो मेटल वाला पार्ट ये आ गया और इसके बाद हमारा इस थोड़ा सा कर्व करेंगे। फिर इसके बाद आ गया हमारा ये वुडन का पार्ट, ऐसे बीच में से इसको हल्का सा कर्व करके बनाएंगे। ओके, इस साइड से भी, और ये जो हमने स्पेस छोड़ा था वहाँ तक ये आ गया। ओके, ये हमारा ब्रश। इसके बाद हम बनाएंगे ब्लेंडर। जो मैंने ब्लेंडर आपको बताया जिससे हमने शेडिंग की है वो हम यहाँ बनाएंगे। देखो आप इसके लिए जो यहाँ पर कर्व था उसके लिए तो हमने फ्री हैंड करना है, लेकिन आप इसको फ्री हैंड की जगह कर्व आप स्केल के साथ भी बना सकते हैं। और ये रहेगा अप्रॉक्स 9 सेंटीमीटर। इसकी विड्थ रहेगी 1.5 सेंटीमीटर और इसको हम यहाँ तक स्ट्रेट रखकर ये जॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, ये आएगा आपके ब्रश तक। ब्रश के अंदर नहीं करेंगे इसको, और ये अंदर की भी हमारी जो ड्राइंग है वो रब दिखाएंगे हम। ओके, ऐसे हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक लाइट सा, क्योंकि इसमें कोई बीच में ऐसा नहीं है, लेकिन हमने हल्का सा कर्व रखना है क्योंकि ये पेपर का बना होता है। ब्लेंड के लिए ये पेपर का बना होता है। ऐसे, ये ऐसे, और यहाँ से भी इसको हमने कर्व कर दिया, पॉइंटेड नहीं रखा। ठीक है, अब एक और हो गया हमारा ये। इसके बाद इसको हम बनाएंगे ऐसे, और ये ऐसे। आप स्केल यूज़ कर सकते हैं, छोटा स्केल यूज़ करें। इसको बोलते हैं एक्सटेंशन, जिसमें जब हमारी पेंसिल छोटी हो जाती है तो हम उस पेंसिल को लगा के उसकी हाइट बढ़ाने के लिए हम यूज़ करते हैं। ये है पेंसिल होल्डर कह सकते हैं इसको, नहीं तो एक्सटेंशन। सेंटर से इसको लो यहाँ पर, तो यानी कि इसकी पेंसिल की लेड यहाँ पर आएगी और ये आ गया ऐसे। ओके, यहाँ ये ब्रश का आपका आएगा। अगर आप करना चाहें तो मैं ऐसे बता देती हूँ आपको, आप इसे पेंसिल को ऊपर कर सकते हैं, हम ब्रश की बॉडी को पीछे कर सकते हैं। जैसे हमने पेंसिल होल्डर को, या ये हमारा जो एक्सटेंशन है इसको हमने यहाँ पर कर दिया आगे, और जो हमारा ब्रश था वो पीछे की साइड हो गया। जब भी कोई ऑब्जेक्ट आगे की साइड आ जाएगा तो दूसरा ऑब्जेक्ट पीछे हो जाएगा। ठीक है, अब हम बनाएंगे एक और ब्रश। ये देखो, स्ट्रेट ऐसे। ओके, अब इसमें हमने यहाँ से तो ले लिया है ये मेटल वाला इसका पार्ट बॉडी का, और यहाँ से हमने लिया एक फ्लैट ब्रश
ये इक्वल होनी चाहिए। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लो और फिर हम अभी जैसे शेडिंग हमारी रहती है हम वो शेडिंग भी करेंगे। ओके, इसके बाद एक और ब्रश, इसका ये पार्ट, और ऊपर से हम इसको थोड़ा सा ऐसे इसको पता है इसको बोलते हैं लाइक है तो ये फ्लैट ब्रश ही, बट इसको भी फैन ब्रश टाइप बोलते हैं। तो ये भी एक ब्रश, इसके बाद ये हो गया हमारा पेंसिल। ठीक है, ये हमारे ऑब्जेक्ट्स हो गए। अब हम इसमें शेडिंग कर लेते हैं। शेडिंग के लिए ये हम यहाँ से, मैं तो 8B पेंसिल ही यूज़ कर रही हूँ, लेकिन आप सेकंड ऑप्शन इसका यही है कि आप कलर्ड पेंसिल में से ब्लैक पेंसिल यूज़ करें। नॉर्मल पेंसिल से शेड ना दें क्योंकि वो इंक ब्लैक वाला टच आपका नहीं देगी। वही मैं ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ। ब्लेंडर से मैंने इसको ये शेडिंग देखो मैंने यहाँ पर किया था, तो बस इसी की इंक हमने कैरी करी है। एक्स्ट्रा कोई इंक या पेंसिल लेने की नीड नहीं है, आपने ये करना है। इसी के बाद इधर ब्लेंडर में भी बड़ी लाइट सी शेड होती है, क्योंकि सिर्फ एक 3D लुक दिखाने के लिए मैं हल्की सी शेड करनी होगी। बहुत इजी शेड है, मैंने कोई इसमें आपको बहुत एडवांस वाला कुछ नहीं बताया। ये सिर्फ बहुत इजी सा है, जो आराम से जो बिगनर हैं वो आराम से इसको बना सकते हैं। कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि इसको बनाने के लिए आपको कुछ हार्ड दिखाई देगा, कुछ भी हार्ड नहीं है, बहुत इजी है ये। ये हमारा नेक्स्ट
ब्रिसल्स को पहले आपने ऐसे फाइन रखना है, और मैं फिर कह रही हूँ आप स्केल यूज़ करें। आपकी शेडिंग एकदम डार्क होनी चाहिए। देखो जब तक डार्क नहीं होगी तब तक वो शार्प लुक नहीं देगी। तो शेडिंग डार्क होनी चाहिए, इसीलिए कह रही हूँ या तो आप 8B की पेंसिल मंगा लें स्टेडलर कंपनी की, और नहीं तो जो आपके पास सबसे इजी है, पेंसिल कलर सबके पास है, आप पेंसिल कलर लें, उसमें से ब्लैक पेंसिल ले लें। हर बार आपको शार्पनेस के लिए पेंसिल को पॉइंटेड करना होगा, शार्पन करना होगा, तभी उसकी एक शार्प लुक आएगी। मोनिका झांबा, नीलम यादव। हमने इसको स्केल रख के शार्प कर लिया एक बार, इसकी आउटलाइनिंग आपने फाइन कर ली है। और ये एक ऐसे, क्योंकि ये यहाँ पर स्केल नहीं चलेगा। अब यहाँ की शेडिंग के लिए हमने एकदम डार्क करना है इसे, ये वाला पार्ट। इधर वाला पार्ट भी हम अप्रॉक्स इतना डार्क कहाँ तक करेंगे उसे देखो आप, ऐसे, और इसको ऐसे लाइट लाइट छोड़ देंगे। इधर की साइड से भी हमने इसको यहाँ से डार्क किया और ऐसे लाइट छोड़ दिया। इधर से भी हमने इसको डार्क किया और ऐसे लाइट छोड़ दिया। ओके, क्योंकि सामने वाली वॉल हमें लाइट ही दिखाई देगी। इसके बाद एक बार हम पेंसिल को इस स्पॉट पर क्लियर कर देते हैं। इसके बाद इसका थोड़ा सा ये 3D लुक दिखाने के लिए
हम नीचे की साइड में ऐसे जहाँ इसकी शेड हो रही है तो वहाँ हम ये चीज़ शेड दिखाएंगे। इसको ज़्यादा हार्ड हम नहीं करेंगे, सिर्फ थोड़ी सी शेड दिखाएंगे इसको ऐसे। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा जहाँ हमने पेंसिल नहीं की थी वहाँ तक आपने इसको स्प्रेड करना है ऐसे। ओके, इसके बाद हम लेंगे एक यही 8B या पेंसिल ले लें। इसे आपने ये 1 then 2 ये 1 ये 2 ये 1 ये 2 ये हमारा टॉपिक स्टिल लाइफ कंप्लीट। ठीक है, इसको विदाउट शेडिंग अगर हम कर रहे थे तो ये ऐसा था, और ये हमारा शेडिंग के साथ आपका टॉपिक ये बनेगा। तो आप इसको कंप्लीट करें, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको क्या इसमें ज़्यादा अच्छा लगा और क्या चीज़ ऐसी है जो आपको नहीं समझ में आई और जो मुझे बताना है। अगर कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।